तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं और इन दोनों ही बॉडीज को हमें चार्ज प्रोवाइड करना है, तो जो टेक्निक हम यूज करने वाले हैं वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो अभी ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि बिल्कुल भी ये नहीं है कि इनके पास कोई चार्ज नहीं है। तो इनके पास चार्ज तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। तो जितने इस पहली वाली बॉडी के पास प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और मान लेते हैं कि 16 प्रोटॉन है तो 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी बॉडी भी न्यूट्रल है, उसका मतलब इस पर भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसके पास 24 प्रोटॉन्स हैं तो 24 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी इसका नेट चार्ज क्या आएगा, 0। क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का ई, तो 16 प्रोटॉन का चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 16 ई, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का ई, तो 16 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, माइनस का 16 ई। और मैं बता चुका हूं कि चार्ज एक स्केलर है, तो जब इन्हें जोड़ना पड़ेगा तो बिल्कुल ऐसे ही जोड़ो जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो दूसरी बॉडी है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस का 24 ई और नेगेटिव चार्ज होगा माइनस का 24 ई। दोनों को फिर से जोड़ूंगा तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ये तो थी हमारी इनिशियल कंडीशन। अब हमें करना क्या है, इन दोनों ही बॉडीज को आपस में रगड़ना है या आपस में रब करना है। तो रब करने के बाद क्या होगा कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, और इन दोनों के ही बीच में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो मान लीजिए कि बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी नंबर 1 से बॉडी नंबर 2 पर चले गए। तो अब इस पहली वाली बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी पर हो जाएंगे 26 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और किसका कम, तो पहली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसका वर्क फंक्शन कम है, दूसरे ने गेन किए हैं तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, प्लस का 16 ई पहले था, प्लस का 16 ई अभी भी है, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, माइनस का 14 ई। तो 16 ई और माइनस का 14 ई दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, प्लस का 2 ई। तो आप देखोगे पहली वाली बॉडी पर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज वही रहेगा, प्लस का 24 ई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा माइनस का 26 ई, और अब चार्ज जो आएगा उस पर वो है माइनस का 2 ई। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जब हम रबिंग के थ्रू दो बॉडीज को चार्ज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर तो आता है पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। और ध्यान रहे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो प्लस का 2 ई इस पर है, दूसरी बॉडी पर माइनस का 2 ई चार्ज है। बिल्कुल इसी तरह से अगर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता तो जो लूज करती है उस पर आता प्लस का 5 ई, जो बॉडी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पर आता माइनस का 5 ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो डिसाइड करता है कि दोनों ही बॉडीज पर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। और मेन बात, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, और इस तरह से बॉडीज को तब चार्ज प्रोवाइड किया जाता है जब दोनों ही बॉडीज न्यूट्रल होती हैं। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि चाहे चार्जिंग बाय कंडक्शन हो चाहे चार्जिंग बाय रबिंग हो, दोनों में फिजिकल कांटेक्ट का होना कंपलसरी है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के टच में ही ना लाया जाए और उस पर तब भी एक चार्ज डेवलप हो जाए? तो उसका जवाब है हाँ, और उस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू एक बॉडी को किस तरह से चार्ज प्रोवाइड किया जाता है।